Bismillahirrahmanirrahim. Today 11th लेसन और इसके अंदर जो हमने प्रीवियस लेसन जितने भी पढ़े हैं, जो भी रूल्स उसमें हमने रीड किए हैं. मद्दा साइन फर्स्ट रूल. सेकंड रूल इज़ अलिफ एंड या मद्दा. स्टेट ज़बर का डबल फतहा डबल कसरा डबल दम्मा, तनवीन का सिंगल फतहा दम्मा कसरा. ठीक है, वो सारे लेसन जो है इन्होंने ज्वाइन करके कंबाइन करके जो है ना वो इसमें मेंशन किया है इस लेसन में. तो अच्छा, इस लेसन में जो है ना उन्होंने वो ज्वाइन किया कंबाइन करके. तो इस लेसन के अंदर जो है हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और जो रूल्स अप्लाई होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, फर्स्ट लाइन मैं आपको स्पेल करके बता दूंगा एंड देन बाकी जो लाइंस है वो हम विदाउट स्पेल उसको रीड करेंगे, क्योंकि कुरान में तो विदाउट स्पेल ही हम लोग रीडिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि लेटर्स कैसे ज्वाइन होते हैं, तो इसलिए फ़र्स्ट लाइन मैं सिर्फ आपके लिए स्पेल करके हम लोग उसको रीड करेंगे. बाकी जो लाइन्स होंगी वो हम विदाउट स्पेल करेंगे. ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फर्स्ट वर्ड जो है हमज़ा फतहा अलिफ आ, ये अलिफ मद्दा है. मीम फतहा मा, नून फतहा ना, आमना. ये अलिफ मद्दा की वजह से हमने इसको लिटिल बिट स्ट्रेच किया है. इसको अमना नहीं पढ़ेंगे, आमना पढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमजा फतहा अलिफ आ, वाव फतहा वा, वा. या स्टेट फतहा या, वा या. फर्स्ट एंड लास्ट लेटर स्ट्रेच होगा अलिफ, वन अलिफ, और जो बीच में वाव है वो स्ट्रेच नहीं होगा, तो वा या इस तरह. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमजा फतहा अलिफ आ, अलिफ मद्दा है, नून कसरानी, या फतहा या, आनिया. ता टू कसरा तिन. थर्ड वर्ड में भी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है वो स्ट्रेच होगा, और जो नून एंड या है वो नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे कसरा एंड फतहा है, तो आनियतिन इस तरह. ये कंट्रोल जो है ना, आपकी टंग पे कंट्रोल और जो रीडिंग पे जो कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसन्स में. आनियतिन, आनियतिन, ये कंट्रोल है. अगर कंट्रोल नहीं होगा तो कहीं लेटर आप स्ट्रेच कर देंगे, कहीं आप उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है ई लाफी. हमजा कसरा या, ई या मद्दा है, लाम स्टेट फतहा या लाम फतहा दोनों आप रीड कर सकते हैं. फा कसरा फी, ई लाफी. और अगर फतहा रीड करेंगे तो ई लाफी इस तरह पढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमजा फतहा या आई, नून फतहा ना, आई ना. ये आई, ये या लीन है जो हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा था वाओ एंड या लीन का, ये उसमें से या लीन है, तो आई ना स्ट्रेच नहीं होगा. नेक्स्ट वर्ड है बा कसरा बी, हा कसरा या, ही या मद्दा है, बी ही इस तरह, बी ही, बी ही. ऐसे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंट्रोल, जो वॉइस आपका जो टंग पे कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट लाइन हमारी होगी स्पेल के साथ. अब सेकंड लाइन विदाउट स्पेल हम लोग रीड करेंगे. जा आ. नेक्स्ट वर्ड जी आ. नेक्स्ट वर्ड जू इन. अब ये वाव अलिफ एंड या मद्दा, मद्दा साइन स्ट्रेचिंग हो रही है, और जहाँ पे नहीं है तो वो स्ट्रेच नहीं होगा. जू इन, खौफिन, खैरुन, दावूदु, ज़ालिका, गज़ू, शाआ, मालिकी. और अगर फतहा पढ़ेंगे मलिकी, और अगर स्टेट फतहा मालिकी, तो इसके ऊपर स्टेट फतहा ही हम पढ़ेंगे, तो इसको मालिकी पढ़ेंगे. शै इन, तगया, तगौ, तैरन, आदिन, अलया, आइनुन, फीही, कौला, कौलुन, काना, कैदन, कैफा. अब देखिए जहाँ स्ट्रेचिंग का साइन है वो जस्ट स्ट्रेच हो रहा है, अदरवाइज कोई लेटर स्ट्रेच नहीं हो रहा. ये कंट्रोल होता है. लौहिन, लैसा, मालन, नारन, माइन,
वैलुन यौमिन यरहु, हु ये वाव मद है इसलिए हमने इसको स्ट्रेच किया। हासिदिन, हा अलिफ मद है, सिदिन दाल के नीचे तनवीन है। हाफिजुन, हा अलिफ मद है, जुन तनवीन है। दाफिकिन, दा अलिफ मद्दा है, काफ के नीचे तनवीन है। शाहिदिन, आबिदुन। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कुरान में या कायदे में, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी टंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी टंग के ऊपर आपका कंट्रोल कितना है। अगर कंट्रोल नहीं है तो आप कहीं स्ट्रेच करेंगे, कहीं स्ट्रेच नहीं करेंगे, कहीं पोलाइट पढ़ लेंगे, कहीं थिक कर देंगे लेटर्स को, तो वो ठीक नहीं होगा। तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंट्रोल वर्ड्स के ऊपर होगा, रूल्स के ऊपर होगा, और फिर आप उसके बाद इजीली उसको रीडिंग कर लेंगे। कायदे के ऊपर जितनी नूरानी कायदे के ऊपर जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना कुरान में आपके लिए ईजी होगा। रूल्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जैसे आ मना, आ मना, आ मना। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं, आ मना, आ मना, आ मना, इस तरह। आवया, 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 आनियतिन, आनियतिन, आनियातिन। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि वो कंट्रोल नहीं होता, तो आनियातिन, नियातिन, निया, ये स्ट्रेच हो गया, वन अलिफ के बराबर भी स्ट्रेच हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा वर्ड्स। तो ये जो कंट्रोल है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी आप रीडिंग करें या मेरा लेसन सुन के आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले विदाउट स्पेल रीडिंग किया करें, स्पेल किया करें लेटर्स की, ताकि आपको ज्वाइन करना है उसके अंदर लेटर्स को एक एक सेपरेट सेपरेट करके रीडिंग करें। देन फिर उसके बाद आप विदाउट स्पेल उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो रीडिंग है वो इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक तो कंट्रोल है और एक प्रैक्टिस है, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें अगर आप डेली करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स वगैरह सारी ठीक हो जाएंगी, रूल्स आपके जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग अब तो, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडर्न दौर है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, वरना पहले दौर में क्या होता था कि वो चीज़ें नहीं बताते थे, बस सीधी सीधी रीडिंग होती थी। तो अब ये कि रूल्स के साथ जब रीडिंग होती है, जब रूल्स जब तक आपको नहीं पता होगा, जब आप ड्राइविंग करते हैं आपको पता है ये गियर है, ये रेस है, ये क्लच है, ये गियर्स इस तरह लगते हैं, ये सारे रूल्स हैं उसके। अगर आपको नहीं पता हो, अगर आपको किसी सीट पे बिठा दो और आपको क्या बस चलाओ, तो आपको क्या पता चलेगा उसको कैसे चलाना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक तो आपका कंट्रोल और दूसरा रूल्स, ये आपको प्रैक्टिस से होगा, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह वर्ड से रिलेटेड ही होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 12 लेसन हमारा। आज 11 लेसन यहाँ पे एंड करते हैं, वन पेज पे इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेसन जो है वो न्यू स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।